एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत किया जाता है। आज का जो टॉपिक है वो है समान समुच्चय और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं इक्वल सेट। ठीक, इससे पहले हम बात कर चुके हैं समुच्चय क्या है और समुच्चय के प्रकार और समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं। ठीक, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिए और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो आसानी से मिल सके। आइए जानते हैं समान समुच्चय क्या है। समान से समझ में आ रहा होगा कि बराबर। ठीक, मतलब कोई दो समुच्चय होंगे और बराबर देखना है। तो समुच्चय के बारे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि समुच्चय वो होता है जिसमें क्या होते हैं, अवयव होते हैं। समुच्चय में मिलते हैं अवयव हमें। ठीक, यदि अवयव समान होंगे, यदि अवयव समान होंगे, इसकी पहचान लिखते हैं। यदि दो समुच्चय हैं, ठीक, समुच्चय दो समुच्चय हैं आपके और दोनों के अवयव समान हैं। क्या समान है? अवयव। अवयव को हम इंग्लिश में एलिमेंट भी बोलते हैं। अवयव समान है। यदि अवयव समान होंगे तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि ये दोनों जो सेट हैं ए और बी इक्वल हैं। यदि ऐसी बात नहीं बनती है, यदि ऐसी बात नहीं बनती है, दो सेट हैं, दो समुच्चय हैं और उनके अवयव समान नहीं हैं, समान नहीं है, तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ए और बी जो हैं दोनों ही बराबर नहीं हैं। ये दोनों बात आपको याद रहनी चाहिए, जिससे आप इसे आसानी से समझ सकेंगे। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। हम एक उदाहरण ये ले लेते हैं, पता करते हैं कि ये समान समुच्चय है या नहीं है, इक्वल सेट। तो ए एक समुच्चय हमने ले लिया है, ए बी सी डी। वहीं दूसरा हम समुच्चय ले लेते हैं, बी इक्वल टू बी सी ए डी। यहाँ आप देखिए और बताइए हमें कि ये समुच्चय बराबर है या नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये तो रही बराबर की बात। अब ये भी देखना है आपको कि ये समान है या नहीं, मतलब ए है तो दूसरे में भी ए मिलना चाहिए। ठीक, तो ए देखो मिल रहा है, ठीक है, बी मिल रहा है, ठीक है, सी मिल रहा है, ठीक है, डी मिल रहा है, ठीक है। एक बात यह है, समुच्चय में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये पहले लिख रहा है, ये पहले लिख रहा है या बाद में लिख रहा है। ठीक, हमें बस इस बात से फ़र्क पड़ता है इसमें है या नहीं है। तो ये दोनों बराबर हैं। कैसे हैं? बराबर हैं, ए और बी। ठीक, आइए एक उदाहरण और जानते हैं, लिखते हैं आपके लिए दूसरा उदाहरण। ए इक्वल टू दे रखा है 2,3, वहीं बी इक्वल टू दे रखा है एक समीकरण है और समीकरण ऐसा है कि x² + 5x + 6, ये दो घात लग रहा है। ठीक, +6 = 0 का एक हल है। ठीक, अब हमें ये पता करना है ए और बी बराबर हैं कि नहीं। इसमें तो उसने दे दिया है सारणी में कि दो अवयव हैं। अब ये पता करना है इसमें दो अवयव कौन से हैं। तो ये काम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। और जब फैक्टर हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि इसके जो दो मूल आए हैं जीरोज, वो कौन कौन से आए हैं। ठीक, इस काम को करने के लिए हम इसे साइड में ले जाते हैं। चलिए ले आए हम इसे यहाँ पर। फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं हम, इसका और इसके गुणांक का गुणा करते हैं। तो 6 एकम 6। ठीक, अब इस 6 को ऐसा तोड़ो, इस चिन्ह के हिसाब से, धन का चिन्ह है तो धन के हिसाब से तोड़ो। तो 2 तिया 6 और 2 3 5 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 2x + 3x + 6 बराबर 0। ठीक, 0 बराबर में चल रहा है क्योंकि समीकरण है। अब देखो 2 2 के जोड़े बना लो, x इसमें से देखो बाहर आ जाएगा +2, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, तो x + 2 बराबर 0। ठीक, थोड़ा बड़े में लिख देते हैं 0। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसे एक मोहल्ले में ले आओ क्योंकि एक जैसे हैं, और दूसरे को अलग मोहल्ले में ले जाओ। कितना है, x + 3 बराबर 0। ठीक, आप देखेंगे इसमें क्या ये, अब इसे एक बार 0 के बराबर इसे रखो 0 और इसे रखो,
इसे वहाँ भेजोगे क्योंकि x का मान निकालना है, तो इसे ज़बरदस्ती उधर फेंक दो, इसे उधर फेंकोगे तो पार्टी बदल गई, ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो x के 2 जीरो निकला है, 0 -2 और -3। क्या ये बराबर हैं? क्यों भाई बराबर हैं क्या? अब b ऐसे लिख जाएगा 2 - 3। आप देखेंगे ये बराबर है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि a में 2 और 3 प्लस के हैं और इसमें ये माइनस के हैं। ठीक, तो a और b बराबर नहीं है। ये बात समझ में आ गई? आ गई। एक उदाहरण और लिखते हैं, हम देखते हैं। एक उदाहरण और है जो लिखा हुआ है पहले से हमारे पास, लिस्ट में बना लिया था हमने कि हम भूल ना जाए कहीं। ठीक, तो ये सवाल रहा। इसके अलावा हम सवाल लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं यहीं पर। देखिए, चलिए तीसरा उदाहरण है, ये दे रखा है आपका a x सच दैट x शब्द है जो फॉलो, ये फॉलो लिख रहा है आपका FOLLOW का एक अक्षर है, का एक अक्षर है। ठीक, वहीं b जो है बाई इस प्रकार का है शब्द वॉल्फ, का एक अक्षर है। एक अक्षर है, हमने ये लिख दिया है। अब हमें ये पता करना है कि ये बराबर है या नहीं है। तो समुच्चय में एक बात आप जानते होंगे कि जब समुच्चय को लिखते हैं हम तो क्या करते हैं। अब इसका अक्षर है तो इसका समुच्चय बनाएंगे हम साड़ी में, तो कैसे बन जाएगा? FOLW, क्योंकि कोई भी जो शब्द है कोई भी जो अक्षर है वो एक ही बार लिखा जाता है शब्द का, ऐसा समुच्चय का नियम है। ठीक, दूसरे में देखिए आप b को देखेंगे तो WOLF। अब आप देखिए कितने इसमें अक्षर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। F है, O है, L है, W है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक, तो आपने आज जाना इस वीडियो में कि समान वो होगा जिसमें अगर दो समुच्चय हैं समान जब होंगे जब उनके अवयव समान होंगे। अगर अवयव समान नहीं हैं तो वो बराबर नहीं माने जाएंगे। हमने कुछ एग्जाम्पल करके देखे, इसके अलावा आपकी किताब में और एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उन्हें हल कीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसका जवाब आपको देंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।